भारत अपनी जमीन से तेल आखिर क्यों नहीं निकालता? क्या ये सवाल आपके मन में भी आता है? अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो अब तक आपको ये तो मालूम पड़ गया होगा कि भारत अपनी खपत का लगभग 80 से 85% तेल इंपोर्ट करता है और बाकी बचे तेल का प्रोडक्शन वो खुद करता है। अब जब भारत अपने 15 से 20% तेल को अपने देश से ही निकालता है तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में भी तेल के कुएं हैं। अब वो कहाँ हैं ये तो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को देखकर आपको ये नहीं लगता कि भारत को अपने तेल का प्रोडक्शन अब बढ़ा लेना चाहिए? दोस्तों, अगर भारत ऐसा नहीं कर रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई न कोई वजह तो होगी ना, वरना भला क्यों भारत की सरकार अपने विदेशी मुद्रा का भंडार उसका ज्यादातर हिस्सा विदेशी मुद्रा भंडार का कच्चे तेल के इंपोर्ट में खर्च करती? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों भारत अपनी जमीन से कच्चा तेल नहीं निकालता और हमारे देश में कच्चे तेल का प्रोडक्शन कहाँ होता है और इसके भंडार कहाँ है। अगर आपको ये सारी जानकारी हासिल करनी है तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आपने पिछले कुछ सालों से ये खबरें सुनी ही होंगी कि भारत में कच्चे तेल का प्रोडक्शन कम हुआ है। आंकड़ों पर नजर डालें तो शायद आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि साल 2017-18 में भारत ने 357 लाख टन तेल का उत्पादन किया था। वहीं साल 2018-19 में ये घटकर 342 लाख टन हो गया। फिर साल 2019-20 में ये और कम होकर 322 लाख टन हुआ और फिर साल 2020-21 में 305 लाख टन तक गिर गया। इतना ही नहीं, साल 2021-22 की बात करें तो ये 296.9 लाख टन पहुंच गया, यानी पिछले साल की कंपैरिजन में ये 2.67% गिर गया। वहीं आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि अपने इस गिरते हुए तेल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 336.1 लाख टन ऑयल प्रोडक्शन का लक्ष्य तय किया था, जिसके मुकाबले प्रोडक्शन 11.67% कम था। मतलब सवाल घूम फिर कर वही कि आखिर भारत तेल प्रोडक्शन क्यों नहीं करता और भारत में जो कच्चा तेल निकाला भी जा रहा है उसमें भी कमी आ गई। भला ऐसा क्यों? देखिए, भारत में ऑयल प्रोडक्शन का काम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ONGC नाम की कंपनी करती है। अब ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ONGC भारत में निकाले गए ऑयल का 70% देती है। बाकी के बचे 30% तेल निकालने का काम कुछ सरकारी और प्राइवेट कंपनियां करती हैं। आपको बता दें कि भारत में ये जो तेल के उत्पादन में कमी आई है उसका सबसे बड़ा कारण कुछ तेल भंडार की उम्र का बढ़ना है। यानी उन जगहों से इतना तेल निकाल लिया गया है कि अब वहाँ के ऑयल वेल्स सूख रहे हैं और वहाँ अब ज्यादा कुछ नहीं बचा और ये कच्चे तेल की कुएं ज्यादातर ONGC के अधीन वाले ही हैं, जिसकी वजह से हर साल किसी न किसी ऑयल वेल को बंद करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि ONGC ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 194.5 यानी कि 194.5 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन किया था, जो उनके लक्ष्य से 13.82% कम था। वहीं आंकड़ा इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 3.62% कम था। दोस्तों, इसके लिए आप बॉम्बे हाई का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बॉम्बे हाई वो जगह है जहां ONGC समुद्र के अंदर से तेल निकालने का काम करती है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई से जो कच्चे तेल अब तक निकाले गए हैं उनमें सबसे ज्यादा कच्चा तेल साल 1999 में ही निकाला गया था। यानी यहाँ भी तेल का सोर्स लगातार कम होता जा रहा है। ONGC बॉम्बे हाई से ही अपना 75% तेल निकालने का काम करता है। ये तो हो गई पुराने तेल के कुओं की बात। वहीं तेल के प्रोडक्शन में हो रही कमी और भारत में सफिशिएंट क्वांटिटी में तेल ना निकाले जाने की दूसरी सबसे बड़ी वजह फ्रेश इन्वेस्टमेंट की कमी को बताया जा रहा है। तो क्या भारत की जमीन में तेल नहीं है या फिर इसे खोजा ही नहीं जा रहा? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में अब तक जहां भी ऑयल वेल्स मिलने की बात कही गई है उनमें से सिर्फ 22% जगहों को ही एक्सप्लोर किया गया है। वहीं पिछले 15 सालों में भारत की सरकार ने तो करीब 450 ऐसे ब्लॉक्स के बारे में तेल कंपनियों को बताया है जहां से तेल निकाला जा सकता है। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इन 15 सालों में सिर्फ 30 जगहों में ही ड्रिल करके तेल निकालने की कोशिश की गई है और ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है
तेल ढूंढने में होने वाला खर्च। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार ने तो जमीन या फिर समुद्र के नीचे तेल होने की रिपोर्ट कंपनियों को दी थी, लेकिन जो कंपनी इस तेल को निकालने के लिए ड्रिलिंग का काम करेगी उसे इसका पूरा खर्च खुद ही उठाना पड़ेगा। वहीं जमीन और समुद्र से तेल निकालना कोई बच्चों का काम तो है नहीं। इसके ड्रिलिंग में कई महंगे और टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीनों की जरूरत पड़ती है। किसी कंपनी ने इस पर इन्वेस्ट कर भी दिया, लेकिन यहाँ ये भी श्योर नहीं होता कि कंपनी जहाँ से तेल निकालने का काम कर रही है वहाँ से तेल निकलेगा ही, या फिर हो सकता है तेल निकले लेकिन उतनी मात्रा में नहीं निकले जितनी कंपनी ने सोचा था, या ड्रिलिंग में जितना खर्च कंपनी ने किया था। ऐसे में तो ये कंपनी के लिए घाटे का सौदा साबित हो जाएगा। बस इसी डर से भारत में कई कंपनियां तेल की नई जगहों को एक्सप्लोर करने से भी डर रही हैं। वहीं भारत में कच्चे तेल को ना निकाले जाने की एक और वजह यहाँ का पेपर वर्क भी है। जी हाँ, कोई प्राइवेट कंपनी, खासकर विदेशी कंपनियां अगर यहाँ तेल निकालना चाहे भी तो भारत में पेपर वर्क और नियम ही इतने होते हैं कि कोई भी कंपनी इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहती और तेल निकालने के मामले में भारत से दूर रहती है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि चलो विदेशी कंपनियां ना सही, लेकिन भारत की अपनी ONGC तो नए तेल के कुओं से तेल निकालने का काम कर सकती है, तो भला वो क्यों नहीं करती? तो दोस्तों देखिए यहाँ क्या प्रॉब्लम है। दरअसल ONGC के पास साल 2014 तक 10,799 करोड़ रुपए थे, जिसे ONGC नए तेल के कुओं की ड्रिलिंग में लगा सकता था। लेकिन उस वक्त सरकार ने अपनी दूसरी कंपनी HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ONGC को बेच दिया। इसके बाद ONGC ने गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के कुछ शेयर्स खरीद लिए। इससे ONGC का कैश रिजर्व 90% से ज्यादा घट गया और इनके पास सिर्फ 968 करोड़ रुपए ही बचे। तो दोस्तों साफ तौर पर समझें तो भारत में लगातार सूखते तेल के कुएं, नए ऑयल वेल्स को एक्सप्लोर करने की कमी, भारत का कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टम, काफी हद तक पैसों की कमी जैसी ये बात ही है जिसकी वजह से भारत में तेल निकालने का काम नहीं किया जाता। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल देश में ऑयल प्रोडक्शन का काम मुख्य रूप से इन 3 जगहों पर किया जाता है। पहला क्षेत्र पूर्वी राज्यों असम और मेघालय में फैला है, जबकि दूसरा गुजरात में खंबात की खाड़ी का इलाका है, वही तीसरा बॉम्बे हाई है। जब तेल की बात हो ही रही है तो आपको यहाँ ये भी जानना चाहिए कि फिलहाल भारत के पास इस्तेमाल के लिए करीब 3.7 करोड़ बैरल कच्चे तेल का भंडार है और इतना तेल कम से कम 9 दिनों तक भारत की खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। यह भंडार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, कर्नाटक के मंगलौर और पदूर में जमीन के नीचे बने विशेष टैंकों में मौजूद है। ओडिशा के चंडीखोल में भी एक ऐसा ही टैंक बनाया जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर में भी एक और टैंक बनाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि दुनिया में सरकारें और निजी कंपनियां मिलकर कच्चे तेल का एक भंडार अपने पास रखती है। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जाता है। अमेरिका, चीन, जापान, भारत, यूके समेत दुनिया भर के कई देश ऐसे तेल का भंडार रखते हैं। दरअसल साल 1973 के तेल संकट के बाद इस तरह की नौबत ना जाए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी नाम की एक संस्था बनाई गई है। इसके 30 सदस्य हैं और 8 सहयोगी सदस्य हैं। सभी सदस्य देशों के लिए कम से कम 90 दिनों का तेल का भंडार रखना जरूरी है। बता दें कि भारत IEA का सहयोगी सदस्य है। तो दोस्तों यही वो सारे कारण हैं जिसके चलते भारत के अंदर क्रूड ऑयल को निकालने पे ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। हमारा उद्देश्य है भारत के लोगों को जागरूक करना, उन्हें इन्फॉर्मेशन से सबल बनाना। इस उद्देश्य में हमारी मदद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की